नमस्कार, यूपी बोले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम अलीगढ़ नगर निगम क्षेत्र में जहां अचल सरोवर है, वहां हम मौजूद हैं। मैं देखिए जिस तरह से यहाँ देखिए तकरीबन जो है 29 करोड़ रुपए की लागत से पिछले 6 वर्ष में यानी 2019 में अचल सरोवर को सुधारने के लिए जिस तरह से स्मार्ट सिटी के तहत कार्य किया गया था, आज इसी पर हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। मैं देखिए कैमरा पर्सन से कहूँगा, देखिए दिखाएं, चूंकि जो अलीगढ़ महानगर के अंदर कहीं न कहीं एक अचल सरोवर है, एक धार्मिक जो कहीं न कहीं कह सकते हैं यह क्षेत्र है। यहाँ पर तमाम लोग हजारों की संख्या में जो है लोग यहाँ पर जो गिरिराज जी का मंदिर है वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। साथ साथ तमाम परिवारों के साथ यहाँ अनुष्ठान कार्यक्रम और तमाम और पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। जिस तरह से यहाँ करोड़ों रुपए जो लगाए गए हैं, उस करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी आज कहीं न कहीं कह सकते हैं जिस तरह से बदहाली के लिए यहाँ पे जो है जिस तरह से तमाम इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे, फव्वारे लगाए गए थे, नौका विहार के लिए नावें डाली गई थी, लेकिन आज वो कहीं न कहीं यहाँ देखिए इसकी देखिए दुर्दशा जो हो रही है। मैं देखिए जिस तरह काई यहाँ पर लगी हुई है, जिस तरह से साफ तौर पर देखिए कैमरे में देखिए दिखाई दे रही होगी, जो जो कहीं न कहीं जो विजुअल के माध्यम से कि जो बदहाली यहाँ हो रही है उसको लेकर के अधिकारी कहे। इस क्षेत्र में देखिए मजे की बात देखिए अलीगढ़ के सांसद बीजेपी के सतीश गौतम, उसके बाद इस क्षेत्र की विधायक श्रीमती मुक्ता राजा जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, कह सकते हैं वो समझ लीजिए इस क्षेत्र में यहाँ के जो है नगर निगम के महापौर जिस तरह प्रताप जो सिंगल, उसके अलावा यहाँ के भाजपा के पार्षद कहीं कहीं तमाम इतने लोगों के होने के बाद भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत जो पेमेंट दिया जा रहा, पैसा दिया जा रहा है, उस पैसे की कहीं न कहीं एक बर्बादी जरूर साफ तौर पर होती हुई दिखाई दे रही है। तमाम सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं सुबह सुबह, कहीं न कहीं अपने तमाम तरह की ऐसी टोलियां आती है जो कहीं न कहीं धार्मिक जो है वो लोग भजन करते हुए पूजा पाठ करते हुए यहाँ आते हैं। आज उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह का यहाँ पर जो पैसा लगाया गया है आज वो किस काम के लिए आ रहा है और जिस तरह का यहाँ जर्जर हालत होती जा रही है, उसी पर तमाम लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं अचल सरोवर पर। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या मानते हैं जिस तरह करोड़ों रुपए लगाया गया सरकार। जी बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे जो है प्रधानमंत्री हो, स्मार्ट सिटी के तहत शहरों का तमाम कायाकल्प किया जा रहा है और इस अचल सरोवर को भी संवारने के लिए जो है तकरीबन 29 करोड़ रुपए जो यहाँ खर्च किया गया है। क्या ये जनता को मिला आज तक जी। यूज करने के लिए? अफ़सोस की बात यही है कि ये 29 करोड़ रुपए खर्च तो हुए, लेकिन निश्चित तौर पर जनता को इसका लाभ नहीं हुआ। जिस प्रकार से अभियान 2015 में चलाया गया था, करीब 5,000 के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली से यहाँ मलबा निकाला गया था। यहाँ पर जहाँ पर आप खड़े हैं, तो खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि इतनी दुर्गंध, इतनी बदबू आती थी कि एक पल भी खड़ा हो पाना बड़ा मुश्किल था। तो ये सारी हमारी अचल की जो पूरी टीम है, इन लोगों ने फावड़े उठाए, कुदाल उठाया, सफाई का पूरा काम किया। इनको उल्टियाँ आ जाती थी, 2 मिनट खड़ा हो पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होता था। ये सारा काम इन सारे लोगों ने ही किया है और लगातार 2015 से अभी तक अभियान इसलिए चला रहे हैं क्योंकि ये स्वच्छता का संकल्प लिया होता। तो स्वच्छता का ये संकल्प लगातार आगे बढ़ते रहे, इसीलिए हमारी पूरी टीम अचल सरोवर स्मार्ट सिटी जी। के तहत इसका चयन हुआ है, इसका जो है कहीं सौंदर्यीकरण के लिए 2019 में आज 6 वर्ष पूरे हो गए। बना के सफेद हाथी खड़ा कर दिया गया। ये तमाम इसमें जो है जंतु, मछली, कछुए तमाम हम देखते हैं, आए दिन खबरों के माध्यम से भी दिखाते हैं, तमाम इसमें मरते हैं। काई लगी हुई है, तमाम कहीं न कहीं बिल्डिंग में जो है लगातार दरारें आना शुरू हो गई। तो ये कार्य की गुणवत्ता और जो पैसे की बर्बादी हाँ, कहाँ ये बच गया? अफ़सोस की बात यही है कि अगर ये कूड़े में रहता तो एक अलग बात थी। जब पैसे खर्च हो गए, 29 करोड़ रुपए लग गए और लगने के बाद एकदम पूरी तरह से ठीक हो गया, फिर भी केवल एकमात्र ताला नहीं खुलना, पर्यटकों के लिए या लोगों के आने-जाने के लिए ये व्यवस्था नहीं करना, ये दुर्भाग्य की बात है। अगर इसे खोल दिया जाए तो व्यवस्थित रहेगा। एक कमरे को भी अगर बंद कर दें, ये बहुत सुंदर कमरा रहे, तो वो धूल से 1 महीने बाद एकदम से भर जाएगा। तो इसलिए अगर इसे खोल दिया जाए, ठीक से पर्यटकों के लिए आने-जाने के लिए जो दर्शन के लिए लोग आते हैं, तो वो मुझे लगता है कि बहुत सुंदर दिखाई देगा, बहुत अच्छा रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। अब इसी की
कई स्थिति है कि यहाँ पर काई है या मछलियाँ हैं, जो जलीय जंतु हैं, वो सब खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। वो और बहुत मुश्किल बहुत ये भी अफ़सोस है कि आखिर सामंजस्यता में कहाँ कमी आ रही है। नगर आयुक्त महोदय, मेयर महोदय ये सभी लोग बैठकर क्यों नहीं निर्णय ले पा रहे हैं कि इसे तुरंत से तुरंत खोला जाए। करीब-करीब जो है 7-8 साल हो गए, 7-8 साल के बाद 2 साल करीब-करीब बने हुए हो गया। इसको तुरंत खोल देना चाहिए जिससे जनता है और आप देखिए आज की सुबह कितनी अच्छी लग रही है। गर्मी का मौसम है लेकिन यहाँ ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। लोग अगर आएँगे सैकड़ों की स्थान पर लोग आएँगे तो बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बात ये है कि आस-पास कोई ऐसा पार्क नहीं है, कोई ऐसा स्थल नहीं है। इसे ब्रज 84 कोसी परिक्रमा कही जाती है और धार्मिक स्थल है, अलीगढ़ का, हरिगढ़ का हृदय है, तो इसलिए इसे तुरंत ही खोलना चाहिए जिससे जनता आ सके, जनता इसका लाभ ले सके। चलिए और भी लोग मेरे साथ हैं, सभी से आज जानने की कोशिश। क्या मानते हैं आप, जिस तरह से सरकार के द्वारा पैसा दिया गया, मोदी योगी पैसा दे रहे हैं, यहाँ अधिकारी या यहाँ के जनप्रतिनिधियों की इसके प्रति उदासीनता है? भारतीय जनता पार्टी के मेयर से लेके पार्षद, विधायक, सांसद सब लोग हैं, इसके बावजूद भी नहीं एक सनातन की जो काम में इतनी वो हो रही है। ये धार्मिक पौराणिक स्थल है। इसका महत्व हमारे पुराण में भी मौजूद है। ये अचल सरोवर देवी देवताओं का माना गया है। यहाँ पर पांडव आए थे, उस समय का इसमें वो है। और उसके बाद यहाँ पर दिन प्रतिदिन सुधार होते चले गए और ये एक पर्यटक के रूप में स्थल बना हुआ था। लेकिन कुछ कारणवश यहाँ पर इतनी गंदगी हुई। किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? सीधे इसमें सीधे सीधे प्रशासन की लापरवाही है। यहाँ का प्रशासन बिल्कुल अकर्मण्य है, क्रियाशील नहीं है। चलिए देखो और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आप? तो यहाँ एक लंबे समय से आ रहे हैं और देख रहे हैं क्या दुर्दशा हो रही है, यहाँ तमाम पैसे पानी में बहा जा रहा है, लेकिन वो आज भी जनता को नहीं मिल पा रहा उसका लाभ। आज आप हमारे बीच आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम जिस समय इसमें कार्यक्रम में शुरू हुए थे तो अपने निजी पैसे से हमने काम करके इसकी जो टूट फूट है तो हमें अलग अलग हिस्सों में कि आपको इतना करना, आपको इतना करना, सौंदर्यीकरण का प्रयास किया था। इसमें से फिर मलबा निकल आया, दो एक बार एक्सीडेंट की भी जोखिमें झेली। मोदी जो योगी जी का इस पर फिर नजर गई, उस नजर ने ये जो कुछ दिख रहा है उनकी नजर का है। आज 6 वर्ष हो गई, आज भी आप लोगों को यहाँ देखने को ये मिल रहा होगा कि जो इंस्ट्रूमेंट लगाए गए, तमाम चीज डाली गई, और तो और इसके अंदर मैंने अभी देखा जिस तरह से टूटने लगी फॉल सीलिंग, तो क्या क्या मानते हैं, ये कार्य की गुणवत्ता पे सवाल खड़े करता है या अधिकारियों के द्वारा या यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है? क्या मानते हैं? देखो, हम सरकार ने जो प्रतिनिधि चुन के गए उनकी भी, और विशेषकर इसमें तो डीएम भी डायरेक्ट भाग ले सकते हैं। और हम एक बार अपने यहाँ के कमिश्नर साहब से भी मिल के आया था कि आप इस पर गौर करिए। हमने 11 आदमी गए थे पर कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहेंगे इसको लेकर के, जिस तरह से ये सफेद हाथी बना हुआ है अचल सरोवर, आज न तो जनता के काम आ पा रहा है और अधिकारियों ने जो कहीं न कहीं इसमें बंदरबांट लूटपाट की होगी वो तो सब पहले की ये बात तो है। सर सत्य है, इसमें बंदरवांट हुआ है क्योंकि कार्य की जो गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं है। 2 साल बने हुए हुआ है, अभी से टूटने लग गया है। अब जब पब्लिक आएगी तो नुकसान तो तब होता है, अभी तो कोई नहीं आ रहा, तब नुकसान होना शुरू हो गया। इसलिए इसकी गुणवत्ता है ही नहीं यहाँ पे। और काफी प्रयास किया हमने, कमिश्नर साहब से मिले, मेयर साहब से भी मिले हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। न सफाई है, न कोई व्यवस्था बढ़िया है। हमारा कार्यक्रम जो है 10 साल से चल रहा है लगातार। अचल सरोवर के लिए हमने एक जगह मांगी थी, हम किस जगह से परिक्रमा स्टार्ट करें। अब हमारे पास कोई जगह नहीं है, या तो हम बाहर खड़े होंगे रोड पे, या फिर अभी ताला खुल गया यहाँ तक आ गए, लेकिन बैठने के हम पे स्थान नहीं है कोई भी। लेकिन अभी तक हमें कोई जगह नहीं दी गई है। ये स्थिति यहाँ की है। चलिए, क्या मानते हैं, क्या कहेंगे आप योगी मोदी से? देखिए यहाँ पर क्या है कि टोटल फ्लॉप यहाँ पे हुआ है प्रशासन। प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है, ना नगर आयुक्त कुछ करते हैं यहाँ पे, ना हमारे मेयर साहब कुछ करते हैं यहाँ पे। उन्होंने अगर वो करते तो ये शुरू हो गया होता। हमारा प्रयास है ये प्रजा के लिए, जन सेवा के लिए ये समर्पित होना चाहिए और हमारे विधायक और सांसद भी इसमें जिम्मेदार हैं। सब लोग हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारी बातों को सुनते नहीं, नगर आयुक्त भी नहीं सुनते, कई बार मिले हैं
लेकिन कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है यहाँ पे। कई वर्षों से आप लगातार लोगों को लेके यहाँ परिक्रमा देती हैं, तमाम चीजें लेकिन क्या आप मानती हैं कि जो सरकार का काम पैसा देने का है, इम्प्लीमेंट वहाँ के अधिकारी वहाँ के जनप्रतिनिधियों को करने का है, क्या आप मानती हैं, आप संतुष्ट हैं कि यहाँ जो बनाया गया है ये जो पैसे की बर्बादी कहेंगे इसको, या इसको टूट फूट होना शुरू हुई? क्या मांग करेंगे आज आप योगी से चैनल के माध्यम से? आज मैं तो पहले सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगी योगी मोदी जी के लिए, जिन्होंने इस अलीगढ़ के हृदय जो हमारा अचल ताल था उसको गंभीरता से लिया और इसका जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपया उन्होंने यहाँ पर सेशन किया। लेकिन हमारा बड़ा दुर्भाग्य कि यहाँ का कोई भी जो यहाँ पर करोड़ों रुपया मिला है, लेकिन किसी चीज में यहाँ पर सुविधा नहीं। हम लोग अभी तक लगे हुए हैं इस अभियान से। रविवार को हम बाहर खड़े हो जाते हैं, ताला लगा हुआ होता है, सारी छतें टूटी पड़ी हैं और सारा जो निर्माण है, काई देखिए आप कितनी काई है। यहाँ पर जो भी प्रोग्राम होता है कभी साल में 2 साल में तभी इसकी सफाई होती है, वरना यहाँ तो ढाक के 3 पात ही नजर आ रहे हैं। जनता बाहर खड़ी होती है, मछली चुगाने के लिए आना चाहती है, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि ये जनता के लिए समर्पण है ही नहीं है। क्योंकि ये तो यहाँ के जो शासन प्रशासन है, यहाँ की बहुत निष्क्रियता, बहुत कमी है यहाँ की। क्या मानती हैं, जनप्रतिनिधि आप लोग चुन के भेजते, सांसद आपने बनाया है या भाजपा से, तीसरी बार बना, विधायक दूसरी बार बने बीजेपी के, मेयर बन गया बीजेपी का, पार्षद बन गया, क्या चाहिए आप लोगों को और इससे ज्यादा? देखिए जनता क्या चाहिए और? देखिए योगी मोदी जी ने पूरे प्रदेश और पूरे देश में जहां भी मंदिर जीर्णोद्धार मांग रहे थे तो वहां के लिए रुपया जो सेशन किया था, तो वहां की मोदी और योगी तो देखने जाते नहीं थे। वहां के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वहां का निर्माण हुआ मंदिरों का, चाहे काशी विश्वनाथ का ले लो, अयोध्या जी का ले लो, कहीं भी मंदिर देखो टूट फूट होते हैं, वहां के लिए रुपए भेजते हैं और वहां के शासन प्रशासन मिलके, जनप्रतिनिधि मिलके उसका निर्माण कराते हैं और एक भव्यता के रूप में उसको जनता के लिए समर्पित कर देते हैं। लेकिन 6 वर्ष हो गई इसको, कम से कम 2019 में मुझे अच्छे से ध्यान है कि इस पे काम चालू हुआ स्मार्ट सिटी के तहत। स्मार्ट सिटी ने तमाम यहाँ पे दुकानें बना दी, आज तक दुकानें नहीं उठ पा रही। एक तरफ लोग तमाम जो बेरोजगार घूम रहे हैं वो दुकान खोल के कोई कारोबार, उसका रेट इतना कर दिया। अब कमिश्नर ने, मंडलायुक्त ने, संगीता सिंह ने मीटिंग लेके उसके रिवाइज किया। क्या मानते हैं कि नगर निगम के अधिकारी जो स्मार्ट सिटी में जो लोग बैठे हैं वो ये देखते नहीं ग्राउंड जीरो पे कि बिल्कुल नहीं देख पा रही। यदि देखते तो यहाँ पर कुछ ना कुछ काम नजर आता, जनता को भी समर्पित होता और यहाँ से जो इधर आसपास की जो जनता है, यहाँ पर आप सुबह देखिए कितना सुंदर वातावरण लगता है। हर रविवार को हम लोग यहाँ आते हैं, इतना अच्छा महसूस होता है। लेकिन जनता यदि रोज आएगी तो उनके स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और मंदिर के दर्शन भी होंगे और चारों तरफ हरियाली भी नजर आएगी और जल भी अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ढाक के 3 पात नजर आ रहे हैं, सब निष्क्रिय है यहाँ पर। क्या कहेंगे इसको लेकर के? बाबूजी आप बताइए, आप तो यहाँ रोज आते हैं और रोज आप भजन का कार्यक्रम भी करते हैं, घूमते हुए परिक्रमा लगाते हैं, तो क्या क्या मानते हैं कि आप लोग ही पर्याप्त हैं, जनता को और लोगों को लाभ नहीं मिलना चाहिए इसका? सभी को मिलना चाहिए साहब, इसका लाभ तो कायदे में। हमारा तो उद्देश्य यही था कि यहाँ सब स्वच्छ रहे, सब व्यवस्थाएं सही हों, मगर सरकार ने सारा व्यवस्था की, लेकिन यहाँ के जो भी हैं, नगर निगम है या जो भी है, उसने व्यवस्थाएं बिगाड़ दी सारी। सरकार ने तो पूरा अपना सहयोग किया। हमारी तो यही प्रार्थना है ऊपर वाले की कृपा से कि योगी मोदी के पास ही हमारी आवाजें पहुंचे, उसके माध्यम से ही काम होगा। ये यहाँ के आसपास की बात से कोई इसका हल निकलेगा नहीं। चलिए और भी लोग मेरे साथ, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से जो अब इसकी दुर्दशा होना शुरू हो गई है, अब अभी बन के पूरी तरह चालू भी नहीं हुआ, जनता को भी नहीं मिला, लेकिन अंदर की जो हालत है, कार की गुणवत्ता, इसको लेके क्या कहेंगे? क्या देखिए, होना, किस तरह की जांच होनी चाहिए? अचल सरोवर एक देव स्थल है और वेद पुराणों में इसका नाम है। जबकि अचल के समस्त परिक्रमा मार्ग में देवी देवता बैठे हुए हैं और संतों की तपोभूमि रही है प्राचीन। तो जो हमारे योगी मोदी जी ने पैसा लगाया है उनका धन्यवाद देंगे, परंतु यहाँ के शासन प्रशासन ने इसकी देख रेख ना करके एक बहुत बड़ा अपने मुंह पे गाल पे तमाचा मारा है समाज के ऊपर। और ये जो कि पब्लिक की जगह है, इसको आपने काया कल्प कराई, वहां से पैसा आया, उस पैसे लगने के पश्चात भी इसमें कहीं भी कोई देख रेख का कोई काम नहीं है।
जैसे कि ये हॉल बना हुआ है, आपने देखा था अंदर फॉल सीलिंग लटकी हुई है, लेंटर कहीं से चिचा रहा है तो उसकी वजह सारा जो फॉल सीलिंग बनी हुई है वो सब कहीं ना कहीं टपक टपक के गिर रही है और इसका गेट सारे बंद रहते हैं। आज असल में देख रहे होंगे आप, ये काइयों की बड़े बड़े वो छत्ते बने हुए हैं, जबकि ये साफ हो, ये फुवारे चले, पानी बढ़े इसमें, तो कहीं ना कहीं ये साफ और शुद्ध रहेगा और पब्लिक का आना जाना हो तो इसमें और भी अलीगढ़ की जितनी जनता है वो आए, उसको इसका लाभ मिले। ये तो क्या मानते हैं जो पैसे की बर्बादी हुई है, अब इस पर जांच होनी चाहिए, क्या आप कहेंगे? क्या देखिए, जो पैसे की बर्बादी हुई है, जो ऊपर से पैसा आया है और उसकी छानबीन होनी चाहिए कि किसमें कितना पैसा लगा है, कितना नहीं लगा, क्योंकि जो जनता के लिए सेवा करी है योगी जी, मोदी जी ने, हर जगह देख रहे होंगे आप, सब कॉरिडोर बनने हैं और जो मंदिर बनने हैं, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है। हमारा दुर्भाग्य अचल के हमारे अलीगढ़ के समस्त लोग इकट्ठे होकर के जा रहे हैं, बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, जैसे हमारे कृष्णा गुप्ता जी हैं और अचल सरोवर के रक्षा दल के सभी व्यक्ति वहाँ पर जा रहे हैं और विज्ञापन दे रहे हैं, उसके बाद भी उनके कान पे कोई जूं नहीं रह नहीं। चलिए, और भी लोग हैं, क्या मानते हैं आप? एक लंबे समय से यहाँ आ रहे हैं, परिक्रमा भी दे रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी जनता को नहीं मिल पा रहा है और ये पैसा इसमें इतना लगाया गया और यहाँ के जनप्रतिनिधि का किस तरह का रुख है इसके प्रति आप? यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वो उदासीन का भाव अपनाए हुए हैं जो है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।